हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 41 फोर क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट 7 अक्टूबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 9 हमारा बेटा कंटिन्यू है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, यू टोल्ड मी दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। हमने बच्चे पहले भी पढ़ा है कि जो फोर्स है वो हमेशा पेयर्स में काम करता है, ठीक है। अब देखिए, दैट वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हमने फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि जो फोर्स है वो कैसे काम करता है, पेयर्स में काम करता है। और दूसरा फोर्स यानी जो फोर्स होंगे दोनों पेयर्स वाले फोर्स, वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। बट वाई इज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों है। ज्ञान, इट इज ट्रू दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ज्ञान, ये बिल्कुल ठीक है कि जो फोर्स है वो ऑलवेज जो है पेयर में एग्जिस्ट करता है। एंड बोथ ओपोज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अपोज भी करते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब फोर्स जो है लगाता है, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है दैट आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यानी इसका सिंपल सा कंक्लूजन यही है बेटा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर मान लीजिए टू ऑब्जेक्ट हैं, ए है बी है, अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, यही थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ is also first force is called action and second force is called reaction। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, ए ने बी पर फोर्स लगाया मान लीजिए, तो ये क्या है, ये एक्शन है, ठीक है ना, एक्शन है। और बी ने ए पर जो वापस फोर्स लगाया वो क्या है, वो उसकी रिएक्शन है। यानी एक्शन होगा तो ही रिएक्शन होगा, अगर एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी किक अ फुटबॉल वी अप्लाई एक्शन। हम जब भी फुटबॉल पर किक करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं फुटबॉल के ऊपर, यानी वो क्या है, वो एक्शन है। ऑन इट ड्यू टू विच इट मूव अवे, जिसके कारण ये क्या करती है, दूर जाती है। अब आपने देखा होगा जब भी हम बॉल को किक करेंगे तो हमारा जो है पैर की उंगलियां हैं, पैर में हमें दर्द जो है, पेन फील होता है। वो क्यों होता है, वही तो रिएक्शन है। बॉल भी तो अपना फोर्स लगा रही है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितनी भी तेज आप बॉल को हिट करोगे उतना ही हमें पेन फील होगा। ओके, so when we kick a football we apply action force on it due to which it move away, but at the same time the football also apply same force on our foot due to which we may hurt or feel pain। तो बॉल भी क्या करेगी, सेम एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है जिससे हमें जो है पेन वो फील होता है। नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम जो है इसको एक तरह से वेरीफाई करेंगे। देखिए, to every action there is an equal and opposite reaction and they act on two different bodies। तो equal and opposite reaction होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे, लेट्स कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या है बच्चों, ये स्प्रिंग बैलेंस है। इसमें हमने क्या किया, ए एंड बी जो है दो स्प्रिंग बैलेंस हमने ले ली और दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जैसे कनेक्ट यहाँ पे किया हुआ है, आप देख पा रहे हो। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, फिक्स द अपर एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए टू अ फिक्स्ड एंड ऑन अ टेबल और अ वॉल। ए को हमने टेबल या वॉल के साथ फिक्स कर दिया। उसके बाद टू को, जो बी है, उसको हमने इस तरह से इसके अंदर डाल लिया। आप क्या करेंगे, कीप देम हॉरिजेंटली एंड पुल द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बाय बी, बैलेंस बी बाय हैंड। तो इस तरह से जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, आप इस तरह से इसको खींचते हो, ठीक है। आप इसको खींचोगे तो आप नोट करना कि ए जो है वो आगे की तरफ आएगा तो बी जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। ओके, ए अगर आगे की तरफ जा रहा है तो बी जो है वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। सो वी नोटिस दैट द रीडिंग ऑफ फोर्स इन बोथ द बैलेंस इज सेम। यानी दोनों में रीडिंग जो होगी वो क्या रहेगी, रीडिंग जो है वो सेम रहेगी।
सो इन दिस सेटअप द अमाउंट ऑफ एक्शन फोर्स अप्लाइड बाय ए का ए क्या शो कर रहा है, ए एक्शन शो कर रहा है यहाँ पे, और बी जो है बी में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन and it is equal in amount. Okay, so reaction 4 applied B on A. Now let's understand some examples in our daily life, some uses of third law of motion in our daily life. That first example is get harmed when player collide each other in the game. क्या होता है बेटे कि जब जो प्लेयर्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं गेम में, तो उससे क्या होगा, दोनों को जो है चोट लगती है। इसका रीज़न क्यों है, इसका रीज़न देखिए वही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्शन क्या है, यानी जब वो कोलाइड करेंगे तो अगर एक प्लेयर दूसरे के ऊपर जो है फोर्स लगाता है तो दूसरे का फोर्स भी पहले वाले पर लगेगा। ओके, जिसके कारण क्या है कि वो हार्म हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कैन बी एबल टू वॉक ऑन ए पाथ। हम बेटा जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, चलते हैं या पेपर पे लिख पाते हैं, सभी कुछ किसके कारण कर पाते हैं हम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। अब हम चल रहे हैं पाथ पे तो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। कैसे, देखिए जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्शन करते हैं, हम अपने पैर से ज़मीन को पीछे की तरफ जो है पुश करते हैं, ऐसे पीछे की तरफ और डाउनवर्ड पुश करेंगे, जिसके कारण क्या होगी, रिएक्शन होगी। फ्लोर जो है क्या करेगा, हमें फ्लोर जो है हमारे पैर को ऊपर की तरफ पुश करेगा और आगे की तरफ करेगा। ओके, जिसके कारण हम पैर आगे की तरफ रख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। गन जो है वो रिकॉयल करती है, रिकॉयल यानी हल्का सा पीछे की तरफ जर्क देती है जब बुलेट जो है वो फायर करते हैं। ऐसा क्यों है, जब गन, मान लीजिए गन है, गन जो है क्या करेगी, गन बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो गन जब बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है तो क्या होगा, बुलेट जो निकल रही है वो भी एक अपोजिट फोर्स लगाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो फोर्स है वो हमें फील होता है, जो गन के ऊपर लगता है। वो तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो बुलेट है वो उसका जो मास है वो बहुत कम है और गन का मास जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बुलेट, जिससे जो फोर्स है वो कम महसूस होता है। ठीक है ना, इसीलिए वो हमें हल्का जर्क जो है वो महसूस होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4, मूविंग ऑफ रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। तो जो यहाँ पर फ्यूल है वो इग्नाइट करता है तो क्या होता है, जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगेन एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट, द बोट मूव बैकवर्ड व्हेन सेलर जंप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सेलर जो है वो क्या कर रहा है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा सेलर तो आपने देखा है नाव जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। ऑब्वियसली जब हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, हम एक्शन कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, जिसके कारण जो बोट है वो पीछे की तरफ जाती है। नेक्स्ट, बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रैम्पोलिन व्हेन ही जंप ऑन इट। आपने जो है बच्चों को इस तरह के ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हुए देखा है, तो क्या होता है यहाँ पे बच्चे एक बार फोर्स लगा के कूदते हैं, उसके बाद जो ट्रैम्पोलिन है वो अपने आप ही ऑपोजिट फोर्स लगाता है। जैसे हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे जंप करेंगे तो फोर्स अप्लाई होगा, ऑपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेगा कौन, ट्रैम्पोलिन। ओके, जिसके कारण क्या होता है, जंपिंग जो है वो चलती रहती है। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा जंप जो है ऊपर की तरफ लगता है। नेक्स्ट, नंबर 7, द बॉल गेट रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन वी हिट इट ऑन द वॉल। जब हम वॉल पे हिट करते हैं बॉल को तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है। क्यों, क्योंकि बॉल के साथ फोर्स जो है वो लगाते हैं और उससे क्या होता है कि बॉल के ऊपर जो वॉल है वो भी एक ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाएगी, जिसके कारण वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये थे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर गिवन है जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन जो है हमने अभी की थी, यहाँ से आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert force on another object, the second object also exert a force back on the first object. Okay, these two opposite force are equal in magnitude but opposite in direction. तो यहाँ तक आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, shall we ever be able to write if the force we apply on pen is not reverted back by the paper? Why? यानी क्या हम लिख पाते कि अगर जो हम पेन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर पेपर
उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं करे तो क्या हम लिख पाएंगे? तो बच्चों बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। हम जो फोर्स लगा रहे हैं उससे क्या है कि हम जो है पेपर अगर उस फोर्स को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है तो हम नहीं लिख पाते। जिस तरह हम ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हैं वो भी एक्शन एंड रिएक्शन के कारण ही लिख पाते हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सो बच्चे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे नो वी कांट राइट, वी कैन राइट बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन पेन इट इज एक्शन। ओके, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन पेन, वो जब हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, दैट इज एक्शन। देन पेपर ऑल्सो अप्लाई ऑपोजिट फोर्स विच इज रिएक्शन ड्यू टू विच वी कैन राइट। तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाई डज अ सोल्जर होल्ड राइफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग बुलेट फ्रॉम इट। तो बच्चों जो सोल्जर हैं वो जब राइफल से बुलेट फायर करते हैं तो जो गन होती है, गन उसको वो बिल्कुल अपने कंधे से ऐसे बिल्कुल सटा लेते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जब राइफल से हम बुलेट जो है वो फायर करते हैं तो एक फोर्स लगता है, यानी जो गन है वो किस पे फोर्स लगा रही है, बुलेट पे फोर्स लगा रही है। और बुलेट क्या करेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब इसने भी ऑपोजिट फोर्स लगाया, जो सोल्जर है जिसने जो गन है वो पकड़ी हुई है उसको उस फोर्स का क्या होगा, उसको वो फोर्स जो है वो उसको फील होगा। ठीक है, यहाँ तो क्या है कि बुलेट का मास जो है वो बहुत कम होता है और गन का मास ज़्यादा होता है, इसीलिए जो बैकवर्ड जर्क है वो कम फील होता है। ओके, इसलिए जो फोर्स है जो बुलेट ने वापस लगाया गन के ऊपर उसको एक तरह से बैलेंस करने के लिए जो सोल्जर है वो उसको अपने कंधे से सटा लेता है ताकि बैलेंस बना रहे और वो बिल्कुल प्रॉपर जो है स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रह सके। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। होल्डिंग द गन टाइटली ऑन द शोल्डर हेल्प टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द फोर्स, यानी जो मैक्सिमम फोर्स है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है टाइटली होल्ड करके रखता है नियर द शोल्डर, generated by the recoil which allowed the shooter to remain standing, because when gun apply force on bullet it goes forward, it is action, and it generate a backward force on gun which is equal and opposite and it is reaction। तो ये आप आंसर लिखेंगे बेटा, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन अवर डेली लाइफ। तो आपको 3 यूजेस लिखने हैं, ये आपको बेटा यहाँ पे 7 यूजेस जो है दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ जी, 3 यूजेस जो है आप यहाँ से लिखिए। फर्स्ट क्या लिखेंगे आप, कैन बी एबल टू वॉक ऑन ए पाथ, हम जो है चल पाते हैं। ओके, मूविंग ऑफ ए रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी हमारा थर्ड लॉ का एक यूज है। एंड आप बेटा एक नेक्स्ट यूज और लिख सकते हो, दैट वी कैन राइट ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Okay, we can write on paper due to the third law of motion। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा यूज है। उसके अलावा आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, द बॉल ये बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रैम्पोलिन व्हेन ही जंप ऑन इट, तो ये भी एक तरह का यूज है जिससे हम जो है जंप कर पाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे यूजेस हैं बच्चों, आप जो है अपने आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो है वो वॉकिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है, ये हमने अभी ऊपर भी देखा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। When a person walk on the ground, he push the ground with his foot in the backward direction by pressing the ground। Okay, this is action। तो जब हम अपने पैर से जो ग्राउंड है उसको पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या है, एक्शन है। एंड देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्ट ऑन द फुट बाय द पर्सन बाय द ग्राउंड, ग्राउंड भी तो एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। एंड दिस रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द पर्सन पुश हिम फॉरवर्ड, जिससे हम चल पाते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको नोटिफिकेशन जो है वो चाहिए तो आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।